जैसा कि हमने पिछले पार्ट 4 में देखा था कि बुगई अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुका होता है और वहां पर उसे 2 डीमन मिलता है। बुगई वहां से जाने ही वाला होता है पर वो बड़ा सा डीमन बुगई की रास्ता रोक लेता है। पार्ट 5 की शुरू में बुगई ये सब देखे उन पर अपनी शॉट से हमला करने लगता है, पर वो स्पीड फेरी बुगई की शॉट को दूर फेंक देता है और वो बड़ा सा डीमन बुगई को अपनी चेन से हमला करने लगता है और वो स्पीड फेरी बुगई पर अपनी छड़ी से हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब वो दोनों डीमन वहाँ पर देखता है तो बुगई वहाँ नहीं होता और तभी बुगई ऊपर से आकर अपनी थंडर पावर स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके उन दोनों डीमन पर हमला कर देता है। पर तभी इन दोनों के बीच वो बड़ा सा डीमन अपनी चेन की मदद से बुगई को पकड़ लेता है, जिससे बुगई बेहोश हो जाता है और बुगई की आंख खुलने पर वो डीमन की सेक्ट पर पाता है। पहले तो वो डीमन लेडी बुगई की जंजीरों को अपनी पावर से खोल देती है और झुककर बुगई को इस पैलेस की लॉर्ड कह के बुलाने लगती है। बुगई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे लॉर्ड कह के क्यों बुला रहे हैं। बुगई कहता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, पर वो गार्डियन डीमन लेडी कहती है कि नहीं, ये सच है, आप ही यहाँ के लॉर्ड हैं। बुगई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। वो कुछ सोचता है और सुसु लगने की एक्टिंग करता है। वो डीमन लेडी इन दोनों को भी बुगई के साथ टॉयलेट में भेज देता है। वही हमें डीमन लेडी को दिखाया जाता है जहाँ पर सर्वेंट कहती है, गार्डियन ऑलरेडी इस आदमी के बॉडी में हॉली थिंग है, अगर ये आदमी कुछ कर देता है तो। ये सुन डीमन लेडी गुस्से में कहती है, डीमन लॉर्ड ने इसे सोच समझ के ही चुना है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। वही हम बुगई को देखते हैं जो टॉयलेट के लिए आया होता है। बुगई उन दोनों को पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ता है, बुगई अपनी शॉट की मदद से वहां से भाग जाता है। वो दोनों बुगई को ढूंढने लगता है। बुगई अपनी शॉट का पावर यूज करके उनमें से बड़े डीमन पर हमला कर देता है। बुगई अपनी शॉट की स्किल को मेडिटेट करके बढ़ाने ही वाला होता है, पर तभी ऊपर से वो स्पीड फेरी उस पर हमला कर देता है, जिसमें जख्मी होकर बुगई दूर जाकर गिर जाता है। बुगई वहां से भागने लगता है, पर पीछे से बड़ा डीमन अपनी चेन की मदद से बुगई पर हमला कर देता है, जिसे बुगई किसी तरह बच जाता है। बुगई बहुत ज्यादा घायल भी होता है, जिससे उसकी मुंह से ब्लड निकलने लगता है। बुगई अपनी पावर से रास्ते में एक बड़ा सा चट्टान गिरा देता है, जिसे वो दोनों डीमन आ नहीं पाता और उसके बाद बुगई एक जगह आकर मेडिटेट कर रहा होता है, पर तभी एक लड़की आकर उसको चुप रहने के लिए बोलती है और उसकी साइड से वो दोनों डीमन निकल जाता है। वो लड़की बुगई को एक सेफ जगह ले जाती है, जिसमें बुगई कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया और तुम कौन हो। जिसमें वो लड़की कहती है कि मैं एक फॉक्स डीमन हूँ और मेरा नाम होमियर है। उसके बाद बुगई कहता है कि अच्छा तुम एक डीमन हो। ये सुन होमियर कहती है कि मैं एक डीमन हूँ, इस वजह से आप डिसअपॉइंट है। बुगई कहता है कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में हजारों सालों से डीमन को हंट करते आए हैं। वो और कहता है कि तुम मुझे डीमन की केप में ले जा सकते हो, मुझे किसी को बचाना है। होमियर कहती है कि क्यों नहीं, जरूर। बुगई कहता है कि तुम मुझे सर बुलाना बंद करो, तुम मुझे ब्रदर करके बुला सकते हो। और उसके कुछ देर बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक सीक्रेट टेलीपोर्ट वाली जगह पर, जहां पर होमियर अपनी हाथ को कट करके थोड़ा सा ब्लड गिराता है, जिससे वो पोर्टल खुल जाता है। बुगई जाने से पहले थोड़ा कपड़ा होमियर की उंगली पर बांधने के लिए देता है और ये दोनों पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो दोनों पहुंच जाते हैं एक केव में, जहाँ पर बुगई पहले तो अपनी शॉट की मदद से आग जलाता है, जिसमें वहां से बहुत सारा चमगादड़ उड़ते हुए चला जाता है और तभी वहां पर एक डीमन आता है। वो डीमन आकर कहता है कि आज मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी डीमन को ह्यूमन की मदद करते हुए, और ये कहते ही बुगई पर हमला कर देता है, जिसमें बुगई घायल होता है। वो डीमन बुगई पर फिर से हमला कर देता है, जिसमें बुगई अपनी एक शील्ड बनाकर हमले को रोक लेता है, जिससे डीमन दूर जाकर गिर जाता है। और डीमन बुगई के ऊपर बहुत सारा चमगादड़ छोड़ देता है, पर बुगई शील्ड की मदद से चमगादड़
से बच जाता है और उस डीमन के ऊपर फायर स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके शॉट से हमला कर देता है, पर डीमन उस हमले से बच जाता है और डीमन बुगई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर बुगई भारी चालाकी के साथ उस डीमन को फायर से जला देता है। ये देख होमियर कहती है कि आप तो बड़े कमाल के हैं, पर तभी वो डीमन हंसते हुए आकर बुगई को दूर फेंक देता है और बुगई को पकड़ लेता है। होमियर ये देख डीमन की पैर में रस्सी डाल के उसे दूर फेंक देता है और बुगई को बचा लेता है, पर तभी वो डीमन फिर से आता है, आकर होमियर से लड़ने लगता है। होमियर भी उस डीमन से लड़ने लगती है, पर वो डीमन होमियर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर मारने लगता है। वही बुगई भी जख्मी हालत में कुछ कर नहीं पाता। तभी बुगई को सेंगुइन की बात याद आता है, जिसमें सेंगुइन कहती है कि तुम एक लूजर हो, तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। ये सुन बुगई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसमें लाउजी को बुलाकर उसकी और लाउजी के पावर को मिक्स करके एक दमदार फायरबॉल बनाकर उस डीमन पर हमला कर देता है, जिसमें वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। बुगई होमियर के पास जाकर उसको अपने हाथ देकर उठने ही वाला होता है, पर तभी वो डीमन पीछे से उस पर हमला कर देता है। इसी के साथ ये पार्ट 5 हमारा यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट 6 में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिले। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं।